रवा माली साल का कौमी इक्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। इक्तिसादी सर्वे विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब आज शाम 5:30 बजे जारी करेंगे। रवा माली साल हुकूमत अहम मुआशी आशारियों का हदफ हासिल न कर सकी। मालियाती खसारे का हदफ हासिल न किया जा सका। मालियाती खसारा हदफ से 20% ज़ायद रहा। महंगाई हदफ से 3.5% ज़ायद रिकॉर्ड। औसतन महंगाई 24.5% रही। GDP ग्रोथ 2.38% रिकॉर्ड की गई। मुआशी बहाली और अवामी खुशहाली के लिए वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल यकीनी बनाएंगे। मईशत पर अहम फैसलों में विफाक सूबों और स्टेक होल्डर से मुशावरत यकीनी बनाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में बातचीत। कहा, ज़राअत मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ज़राअत की तरक्की के लिए सूबों से मुशावरत अहम है। वज़ीर आज़म की कौमी इक़्तिसादी काउंसिल को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए कमेटी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास आज तलब कर लिया। दौरा चीन पर एतमाद में लेंगे। बजट के उमूर ज़ेरे गौर आएंगे। आइंदा माली साल विफाक और सूबों का तरक्याती प्रोग्राम 3060 अरब रुपए होगा। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने कौमी तरक्याती प्लान की मंजूरी दे दी। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम का हजम 1500 अरब, सूबों के तरक्याती प्रोग्राम का 1560 अरब रुपए होगा। तरक्याती प्रोग्राम में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 100 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। 13वें 5 साला मनसूबे और पब्लिक इन्वेस्टमेंट की भी मंजूरी दे दी। इजलास में चारों वुज़रा आला, विफाकी और सूबाई वुज़रा और आला हुकाम की शिरकत। आइंदा बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 827 अरब रुपए की मंजूरी। दस्तावेज के मुताबिक आइंदा बजट में तवानाई के लिए 253 अरब रुपए रखे जाएंगे। ट्रांसपोर्ट और मवासिलात के लिए 279 अरब, पानी के मंसूबों के लिए 206 अरब रुपए मुख्तस होंगे। समाजी शोबे के लिए 280 अरब, सेहत के लिए 45 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस होगा। तालीम के लिए 93 अरब, SDGs के लिए 75 अरब रुपए खर्च करने की मंजूरी। ग़िज़ा और ज़राअत के लिए 42 अरब, गवर्नेंस के लिए 28 अरब रुपए की मंजूरी। साइंस और IT के लिए 79 अरब, जमशुदा अजला के लिए 64 अरब, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 75 अरब रुपए का तरक्याती बजट मंजूर। स्टेट बैंक का कारोबार दोस्त फैसला, शरह सूद 1.5% कम कर दी। शरह सूद 150 बेसिस पॉइंट्स की कमी करके 20.5% मुकर्रर। स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक शरह सूद में 1 साल बाद कमी की गई। महंगाई में कमी हो रही है। IMF प्रोग्राम मिलने से मईशत में मजीद बेहतरी आएगी। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम से खैबर पख्तूनख्वा के 91 मनसूबे निकाल दिए गए। तहरीक इंसाफ से मैंडेट मिलने का इंतकाम लिया जा रहा है। असद कैसर कहते हैं 91 मनसूबे दोबारा शामिल किए जाएं। तालीम, सेहत, तामीर और तरक्की और तवानाई के मनसूबे शामिल हैं। 1000 अरब का जो वादा किया गया था वो भी पूरा किया जाए। वज़ीर आला ने मामले पर वज़ीर आज़म को खत भी लिख दिया है। कहा, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम से तरक्याती मंसूबे निकालने से खैबर पख्तूनख्वा मुतासिर होगा। खालिद मकबूल की क़यादत में MQM के वफ़द की डेप्यूटी वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। बजट के लिए वज़ीर आज़म की मंजूर करदा तजावीज़ से नायब वज़ीर आज़म को आगाह किया। MQM की तजावीज़ में कराची के लिए 5 साला समाजी और मुआशी मनसूबा भी शामिल। दूसरी जानिब फारूक सत्तार ने कहा, कराची के मसाइल के हल के लिए मुस्लिम लीग नून से राबता है। नून लीग ने माजी की तरह जान छुड़ाने की कोशिश की तो अवामी क़ुव्वत का मुजाहिरा करेंगे। वज़ीर आज़म ने विफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। शहबाज शरीफ दौरा चीन पर काबीना अराकीन को एतमाद में लेंगे। आइंदा माली साल के बजट के उमूर भी ज़ेरे गौर आएंगे। इजलास में ECC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। नफरत को उम्मीद से बदलने की ख्वाहिश। पाकिस्तान और भारत में अच्छे पैगामात का तबादला। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भारत का वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद। पैगाम में कहा, आएँ नफरत को उम्मीद से बदल दें। जनूबी एशिया के 2 अरब लोगों की किस्मत बदलने के लिए मौके का दुरुस्त इस्तेमाल करें। नरेंद्र मोदी का नवाज शरीफ के पैगाम का फौरी जवाब। कहा, वो पैगाम की कदर करते हैं। भारतीय अवाम हमेशा अमन, सिक्योरिटी और तरक्की पसंद ख्यालात के हामी रहे हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी भारतीय हम मनसब को मुबारकबाद। मोदी का शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर। मुल्क में अदम इस्तेहकाम खत्म करने की ख्वाहिश का इजहार। बानी पीटीआई सबसे बात करने को तैयार। दीगर जमातों से मुज़ाकरात के मशवरे पर बानी पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट को खत लिखने का फैसला। बानी पीटीआई ने खत का मतन नोट करा दिया। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने कहा, मुल्क को दरपेश संगीन मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म करने के लिए हर संजीदा फरीक से बात करने को तैयार। बानी पीटीआई का मैंडेट की वापसी, 9 मई जुडिशल इंक्वायरी और दीगर मुकदमात में फेयर ट्रायल का भी मुतालबा। बानी चेयरमैन का सुप्रीम कोर्ट को खत। पीटीआई की लीगल कमेटी का हंगामी इजलास। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, पीटीआई ने फिलहाल लॉन्ग मार्च का फैसला नहीं किया। तमाम जमातें मुत्तहिद होकर तहरीक चलाएंगी। बजट इजलास से कबल पार्लिमानी पार्टी के इजलास में लाहे अमल बनाएंगे। जलसे बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कर रहे हैं। हतक इज्जत का कानून, आमने सामने आ गई पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, सोशल मीडिया पर नफरत फैलाई जा रही है। किसी की भी इज्जत उछाल दें, कोई पूछने वाला नहीं। हतक इज्जत का कानून सबके लिए है। सहाफती तंजीमों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। वजीर इत्तलात सिंह शर्जीली नाम मेमन कहते हैं, हतक इज्जत कानून की मंजूरी का पीपल्स पार्टी हिस्सा नहीं बनी। गवर्नर सलीम हैदर ने बिल पर दस्तखत नहीं किए। हसन मुर्तज़ा बोले, हतक इज्जत बिल पर पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की गई। मुक़न्नना के इख्तियारात में अदलिया की मुदाखलत के खिलाफ करारदाद। पंजाब असम्बली ने आइन के तकद्दुस की बहाली और अदलिया की मुदाखलत पर करारदाद मंजूर की। पंजाब असम्बली में सानह 9 मई के किरदारों को सजा देने की करारदाद भी मंजूर। अपोजिशन के मुखालफत न करने पर करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर हुई। इजलास के दौरान अपोजिशन ने हतक इज्जत कानून के खिलाफ एहतजाज किया। शोर शराबा और नारेबाजी, एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी। अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब ने कहा, हतक इज्जत बिल को अदालत में चैलेंज कर दिया है। ऐवान की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। कौमी असम्बली में कानून साजी का अमल जारी रहा। हुकूमत ने नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी और पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज मैनेजमेंट बोर्ड तरमीमी बिल मंजूर कर लिए। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, ऑपोजिशन बिल्स को पढ़कर मुखालफत करे। तमाम सियासी जमातें एक हो जाएं तो लाइन लॉसेस खत्म किए जा सकते हैं। चारों सूबों में बहुत से इलाके हैं जहां बिल नहीं दिया जाता। विफाकी वजीर तवानाई उवैस लगारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहते हैं, फोर्ट मनरो में बिजली चोरी हो रही थी। 150 FIRs काट कर गिरफ्तारियां की गईं। अब्दुल कादिर पटेल बोले, बेशक कराची वालों पर 1500 FIRs कर दें, मगर 12 घंटे बिजली तो दें। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद के तीनों हलकों के लिए ट्राइब्यूनल की तब्दीली का फैसला। मुस्लिम लीग नून के तीनों अरकान ने कौमी असम्बली की दरखास्तें मंजूर। फैसले में करार दिया, ट्राइब्यूनल ने इलेक्शन एक्ट के तहत काम नहीं किया। दरखास्त गुजारों के एतराज़ात यकसर नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। ट्रायल कोर्ट पर एक फरीक का एतमाद खत्म हो चुका। NA 46 में पटिशन मुकर्रर करने के वक्त के बाद दायर की गई। ट्राइब्यूनल जज के लिए इलेक्शन एक्ट के तरीक़ाकार पर अमल दरामद करना ज़रूरी है। वतन पर जान कुर्बान करने वालों को कौम का सलाम। लकी मरबत में शहीद कैप्टन फराज इलियास चूनिया में मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। शहीद के जनाजे को कंधा दिया, कब्र पर मिट्टी डाली और फूल रखे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। कहा, वतन की खातिर जान देने वालों की कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकते। कैप्टन फराज का खून भी रायगा नहीं जाएगा। वज़ीर आज़म ने गाँव का नाम कैप्टन फराज इलियास शहीद से मंसूब कर दिया। गाँव को मॉडल विलेज बनाने का भी ऐलान।